Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the increase in pressure required to decrease the 200-liter volume of liquid by 0.004% in a container is. All right. Bulk मॉडुलस ऑफ लिक्विड आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है। बल्क मॉडुलस लिक्विड का गिवन किया हुआ है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको इंक्रीज इन प्रेशर बताना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों, आप बल्क मॉडुलस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बल्क मॉडुलस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। बल्क मॉडुलस होता है आपका, देखिए प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी के इक्वल होता है। ठीक है। ये आपका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बोल रखा है, देखिए आपका इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड यानी कि डेल्टा पी आपको बताना है। ठीक है। डिक्रीज द वॉल्यूम, डिक्रीज द 200, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है यानी कि ये टर्म नेगेटिव आएगी। ठीक है। तो देखिए डेल्टा पी बाई वी क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब एक नेगेटिव से मैंने खुद और मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो बल्क मॉडुलस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने इस डिक्रीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो अब सिंपली मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डेल्टा पी को यहाँ से वी टाइम्स आपका डेल्टा वी बाई वी लिख लेता हूँ। ठीक है। नेगेटिव साइन को मैंने हटा दिया। क्यों हटाया? समझ में आ गया ना? बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव बनाने के लिए। देखिए डेल्टा वी बाई वी क्या? चेंज। ये आपका देखिए वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, तो ये तो आपका क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है। और फिर एक नेगेटिव साइन मैंने खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो अब मैंने इसको सीधे मल्टीप्लाई करके साइन कन्वेंशन का वरी नहीं करने के लिए डायरेक्ट मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसमें आपके यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है। अब क्या बोल रखा है? देखिए आपका इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द 200 लीटर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 0.004% इन कंटेनर। ठीक है। देखिए आपको चेंज इन वॉल्यूम, ये आपका फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज तो गिवन कर रखा है ना। परसेंटेज चेंज क्या होता है? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 के इक्वल। ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन कर रखी है 0.004 के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? देखिए आपका 4 इंटू 10 to the power -3, तो ये हो गया। ये 100 नीचे आएगा तो ऊपर आके 10 to the power -2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा। ये आपका, इसको आप लिख लीजिए फिर 4 इंटू 10 to the power -5 के इक्वल। ये आपका डेल्टा वी बाई वी आ गया। ठीक है। वी क्या है? बल्क मॉडुलस, जिसकी वैल्यू आपको गिवन कर रखी है कितनी? 2100। ठीक है। मेगा पास्कल के इक्वल। मेगा को आप क्या लिखते हैं? 10 to the power 6 लिखते हैं। ऑलराइट, इंटू डेल्टा वी बाई वी करेंगे तो 4 इंटू 10 to the power -5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका पास्कल में आएगा क्योंकि चेंज इन प्रेशर पास्कल होती है इसकी यूनिट। ठीक है। 2100 इंटू 4 करेंगे तो आपका 8400 के इक्वल आएगा। इंटू आपका 10 के इक्वल आएगा। 10 to the power 1 बोल दीजिए आप। ठीक है। यहाँ से आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 84 इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 1, 10 to the power 3 पास्कल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 84 10 to the power 3 पास्कल किसके इक्वल होता है? 1 किलो पास्कल, यानी कि आपका 84 किलो पास्कल के इक्वल आ जाएगा। जो कि देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? जिसका ऑप्शन डी होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।